किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 16-202 जो गन्ने की एक बहुत अच्छी किस्म है उसके बारे में बताएंगे। इस वैरायटी की ख़ास बात है कि जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से होता है और जर्मिनेशन के बाद टिलरिंग अपने आप होती है, ये किसानों का मानना है। चूँकि काफ़ी दिन बाद हम इस पर दोबारा से वीडियो बना रहे हैं और उसका यही कारण है कि ये एक ऐसी वैरायटी है जिसका जमाव बेहतर है और बाद में टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है। टिलरिंग हालांकि किसान भाइयों रोकनी पड़ती है। हाँ, इस वैरायटी में सावधानी जो बरतनी है, 28 इंच पर नहीं लगाना है। यानी जो किसान भाई पहले 65 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते थे, तो इस वैरायटी को आपको कम से कम 4.5 फीट की दूरी पर रखना है ताकि गन्ने की मोटाई इतनी आपको मिल सके। अगर दूरी आप कम करेंगे, टिलरिंग ज़्यादा होगी, टिलर्स ज़्यादा बनेंगे तो गन्ना पतला हो जाएगा। इस वैरायटी की खास बात है कि इसमें रीजनरेशन होता है। अगर टॉप बोरर लग गया तब भी ये वैरायटी आगे चलती रहती है। और अभी देखें, ये ठंडक का सीज़न आ गया है, लेकिन अगोला इसका दोबारा से हरा हो गया। पहले ये अगोला थोड़ा सा पीला रहता था, लेकिन ठंडक के सीज़न में ख़ास तौर से इस वैरायटी ने अपना पूरा कलर चेंज किया है और 14-201 या 13-235 इनके कंपेरिजन में इसमें जो हरे रंग का कलर है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये वैरायटी काफ़ी बेहतर है। बाहर अगर आप देखेंगे तो गन्ना लाल रहता है, अंदर अगर देखें तो गन्ने का जो कलर है खेत के अंदर वो सफ़ेद और हरे रंग का रहता है। लेकिन अगर बाहरी आप खेत में देखेंगे जहाँ पर धूप लग रही हो तो वहाँ गन्ने का रंग चेंज हो जाता है। किसान भाइयों, ये चूँकि एक ऐसी वैरायटी है जो रीजनरेट करती है। यानी अगर टॉप बोरर लगा है या पोका बोइंग लगा है तो उसको सबको एक तरीके से आप कहेंगे मात देते हुए दोबारा से बढ़ती है और फिर से ये हेल्दी दिखने लगती है। आप गन्ना देख सकते हैं। अच्छा, और एक इस वैरायटी की बहुत ख़ास बात है कि इसकी मोटाई तो भले ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन गन्ने का वज़न शायद ही कोई ऐसी वैरायटी होगी जिसका इतना ज़्यादा वज़न हो, इतना वेट हो। परिस्टिक वेट अगर गन्ने की हम बात करें तो ये हाईएस्ट वेट की एक तरीके से वैरायटी है। तो अगर आपके खेत में दूर से अगर दिखाई पड़ता है कि गन्ने कम हैं, लेकिन जब आप गन्ने की तौल करते हैं यानी हार्वेस्टिंग करते हैं तब आपको लगेगा कि गन्ने में वज़न बहुत ज़्यादा है। वज़न होने का कारण क्या है कि ये गन्ना काफ़ी ठोस है, कोई पिथ इसके अंदर नहीं है, जूस का कंटेंट इसके अंदर अच्छा है। और चूँकि इसकी लीफ जो मैंने पहले शुरुआत में बताया कि रीजनरेट करती हैं, दोबारा से हरी हो जाती हैं, तो अपना फोटोसिंथेसिस करती रहती हैं। तो गन्ना अपनी जो स्वयं की चीनी है उसको खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ नहीं करता है, बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसकी जो प्योरिटी है वो भी बढ़ती है, फ्रेशनेस गन्ने की बढ़ती है और गन्ने का खड़े गन्ने का वज़न घटता नहीं है, बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वैरायटी का जो वज़न है, परिस्टिक वेट है, वो अन्य सभी वैरायटियों से बहुत ज़्यादा आता है। ये एक अच्छी बात है। और दूसरी जो ख़ास बात है इस वैरायटी की कि इसमें बीमारी टॉप बोरर बहुत कम लगता है। इसी तरीके से रेड राट इस वैरायटी में है नहीं, बेल्ट नहीं है। रूट स्टॉक बोरर अभी बहुत समस्या थी 238 में, 118 में और इवन 13-235 में, लेकिन इस वैरायटी में ये चीज़ें नहीं लग रही। तो जो आपका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो इस वैरायटी की वजह से घटता है। और एक ख़ास बात ये भी है इस वैरायटी की कि अगोला चूँकि हरा रहता है, पत्तियाँ आसानी से छूट जाती हैं, तो गन्ने की हार्वेस्टिंग अच्छी हो सकती है। पेड़ी गन्ने की अगर बात करते हैं तो इसकी जो रैटून है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाई, इसका बीज अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आप गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से ले सकते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से ले सकते हैं, या ऐसे गन्ना उत्पादक किसान जिनकी पौधशालाएँ प्रमाणित हैं वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। अगर हम इसके जर्मिनेशन की बात करें तो देखिए आई बड इसकी बहुत अच्छी है और कहीं कहीं आप देखेंगे तो आई बड डबल होती है। एक आँख आप लगाते हैं वहाँ से 2 पौधे एक आँख से ही निकलते हैं। ये भी इस वैरायटी की एक अनोखी पहचान है। तो कुल मिलाकर के किसान भाइयों, आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इस गन्ने की किस्म को आप आसानी से लगा सकते हैं, कम लागत में गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय